तिब्बत के एक बौद्ध विद्वान ने एक बार कहा कि हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारा बौद्ध धर्म बहुत सारे देशों में फैला। जैन धर्म पहले बहुत सारे देशों में फैला था, लेकिन धीरे धीरे जब वहां जहां साधु गए थे उनकी समाधि हो गई, कोई नए साधु नहीं बने, तो धीरे 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 श्रावक भी वो वहां के कम होते गए और परिवर्तित हो गए। कहने के लिए उनका कहना था कि जैन धर्म केवल भारत में ही सीमित रह गया। इस बात का भले ही हमें गर्व है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जैन धर्म अभी भी जैसा महावीर के समय में था वैसा आज भी सुरक्षित है, ये देख करके हमें हर्ष है। और उन्होंने कहा कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन जैसे गौतम बुद्ध थे वैसा हमारा धर्म नहीं रहा। इतना परिवर्तन हो गया है कि मूल से उसका कोई भी जैसे संबंध ही नहीं है। जहां जैन साधुओं की बड़ी प्रतिष्ठा है, फिर भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो मन में तीव्र मिथ्यात्व के कारण में उनके प्रति विद्वेष के भाव रखते हैं, द्वेष के भाव रखते हैं। एक मित्र जो अपने जैन मित्र से हमेशा कि तुम्हारे साधु क्या तुम लोग बनाते हो, और वो तुम तो एक हाथ से खाते हो, दो दो हाथों से खाते हैं, कुछ करते नहीं है, ऐसा कह करके वो हमेशा जैन साधु के प्रति अपने मन में जो विद्वेष बैठा हुआ है उसको प्रकट करता है। और जो स्वयं कई मूर्खताओं से ग्रसित था, एक बार पहले हमने सुनाया था कि इसको शिक्षा देने के लिए एक वृक्ष के पास जहां पे कुछ पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन उनको ही देवता मान करके वो उनकी आराधना करने लगा, तो वहां उस वृक्ष के पत्ते तोड़ करके श्रेष्ठ जी ने अपने पैरों की धूप पहुंच करके फेंक दिए। तो उसको लगा कि इन्होंने हमारे आराध्य का अपमान किया, मैं इनके भी आराध्य का अपमान करूंगा। आगे बढ़ने पर वो समझ गए कि ये ऐसा करेगा, तो उन्होंने एक करेज की बेल जहां पर लगी हुई थी वहां पर जाकर के उसकी भी परिक्रमा की, और उसकी भी दिखाने के लिए, मन में नहीं है उसके प्रति कोई देवता का भाव, लेकिन उसको दिखाने के लिए प्रणाम किया। और उसने कहा कि इन्होंने हमारे देवता का अपमान किया था, हम इनका करते, तो उसने जो है वहां पर तोड़ करके पत्ती फलियां और अपने शरीर में लगा करके उनको दूर फेंक दिया। और उसके त्वचा में जब वो रेसे लगे तो उसको बहुत तीव्र पीड़ा, खुजली ऐसी असहनीय हो गई। वो कहता है देखो तुम्हारे देवता ने मुझे परेशान कर दिया, मैंने उनका अपमान किया। वो कहते ना वो देवता थे ना ये देवता है, ये हमारी मिथ्या मान्यता है कि हम संसार में किन किन को जो है आराध्य मानते हैं। आगे चलने पर गंगा नदी प्राप्त हुई, और वहां पर वो स्नान करता कहता है कि मेरे तो सारे पाप धुल गए। उसको फिर सीख देने के लिए कि ये झूठा भोजन है, इसमें यदि गंगा का जल डाल दिया जाए तो क्या तुम इसका भक्षण कर सकते हो? तब वो उसमें कहने लगा मैं ये तो नहीं खा सकता। तो मेरे लिए जब झूठे भोजन का
दोष भी गंगा के जल से दूर नहीं हो सकता, तो स्नान करने से कैसे पाप धुल सकते? एक रूपक के रूप में एक बार गंगा से किसी ने कहा कि इतने सारे लोग तुम में स्नान करते हैं और सब अपने अपने पाप छोड़ करके जाते हैं, इसलिए गाना तक बन गया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते थे। तो गंगा कहने लगी कि मैं अपने पास में कुछ नहीं रखती, मैं सारे पाप जो है समुद्र के लिए भेज देती हूँ। समुद्र से पूछा कि भाई तुम्हारे पास तो सारा कलेक्शन होता रहता है सब नदियों का, तो तुम तो बहुत ही ज्यादा दूषित हो गए होंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं सारे पाप को जो है बादलों को ट्रांसफर कर देता। और जब बादलों से पूछा तो बादल कहने लगे कि हम तो जो है जो वो चाहता है ट्रांसफर हम भी कर देते हैं, और जिनके पाप होते हैं उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। मतलब कि पानी के स्नान से कभी भी पाप धुलते नहीं। एक ऐसे ही प्रसंग में परमहंस रामकृष्ण के पास में कोई व्यक्ति गया और उसने कहा कि हमने सुना है कि गंगा के स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब तुम गंगा में स्नान करते हो तो पास के जो वृक्ष हैं उन पर तुम्हारे पाप लग जाते हैं, और जब तुम बाहर निकलते हो तो फिर वो पुण्य आ जाते हैं। हाँ, जब गंगा में डूबे रहो तो तुम्हारे पाप तुम्हारे पास नहीं। मतलब उनका भी यही कहना था कि केवल जल के स्नान से पापों का प्रक्षालन नहीं होता। पांडव जब युद्ध के बाद में उन्होंने सोचा कि तीर्थ यात्रा कर लेना चाहिए, और उन्होंने श्री कृष्ण से भी निवेदन किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हम 3 खंड का राज्य देखते हैं, अर्धचक्री है, हमारे पास में इतना समय कहाँ। आप यात्रा पर जा रहे हो तो हमारे प्रतिनिधि को लेकर के जाओ। और एक कुंभी उन्होंने देवी, उन्होंने यात्रा की, और जहां कहीं स्नान आदि करते थे वहां पर कुंभी को 3-3, 4-4 बार स्नान कराते थे। भाई अर्धचक्री का जो प्रतिनिधि है, और पूरी यात्रा करने के बाद में आकर के जब उनको उनका प्रतिनिधि सौंप करके कि हम अपने स्थान पर जाएंगे, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, बिना भोजन किए कैसे जा सकते हैं? और भोजन पर जब सब लोग बैठे तो सबसे पहले आद्य मधुरम, शुरू में मधुर होना चाहिए, तो सबके लिए खीर प्रस्तुत की। सब लोगों ने एक साथ उसके प्रथम कौर को अपने मुख में रखा, और जहां सोच रहे थे कि सबके मुख जो है प्रसन्न हो जाएंगे, वहां पर मुख जो है विवर्ण हो। उन्होंने कहा कि आपकी बचपन की हरकत अभी भी नहीं गई, बचपन में आप बहुत शरारत करते थे, अभी भी आप शरारत करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, जिस प्रतिनिधि को तुमने इतनी जगह पर स्नान करवाया, यदि जल के स्नान से पाप दूर होता तो इसके अंदर का जो कड़वापन है वो अवश्य दूर हो गया होता, लेकिन वो दूर नहीं हुआ है। इसका मतलब है जल के स्नान से पाप नहीं होता। तब श्री कृष्ण ने श्लोक कहा, उसमें आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, और आखिरी में उस श्लोक का पाद है कि रे पांडुपुत्र वारिना ना शुद्धंति च अंतरात्मा, पानी के माध्यम से अंतरात्मा पवित्र नहीं होती। उस अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए तो जिनवाणी का जल जरूर उसको पवित्र कर सकता है।
इसीलिए भागचंदी भागेंदु ने जो जनवाणी लिखी है उसमें सांची तो गंगा यह भीतराग, ऐसा कह करके उस विप्र का जो मूर्ता का भाव था उसको दूर किया और सेठ अष्टामिका के पर्व के समय में व्यापार के लिए बाहर जा रहा था। अष्टामिका का पर्व नजदीक था। उसने अपने मित्र से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। वो साथ में गया और जहां पर उनका निवास था बड़ी अच्छी जगह थी, उपवन जैसी, और वहां पहुंच करके अष्टमिका जब पर्व प्रारंभ होने वाला था तो सेठ जी ने कहा विप्र महोदय से कि इन 8 दिनों में हमें विशेष आराधना करना है। भगवान की प्रतिमा तो अपन साथ में लेकर के आए, भगवान तो यहाँ पर है, शास्त्र भी है, लेकिन गुरु का अभाव है। यदि तुम 8 दिन के लिए दिगंबर साधु बन जाओ तो तुम्हें मुंह मांगा धन होगा। उसने सोचा कि चलो ये अच्छा अवसर है, यहां पर है तो कहीं बाहर जाना भी नहीं है। वैसे दिगंबरत्व को धारण करने में लज्जा मन में रहेगी, बाहर यहां तो कोई आएगा जाएगा नहीं, तो यहां पे तो कोई बाधा नहीं है और अच्छा पैसा भी मिलना है, खाने पीने तो अच्छा मिलना ही है। ऐसा सोच करके उसने कह दिया कि हाँ मैं तैयार हूं। उसने कहा कि सबसे पहली शर्त है कि केश लोच करना, पैसा मन में वहां पर दिख रहा है, तो उसने सोचा चलो थोड़ा बहुत कष्ट भी सहन कर लिया जाए। और जब अपना ही एक बाल उठाने की कोशिश की तो कहा ये तो मुझसे नहीं होगा। पहले से भरा नहीं, थोड़ा पहले लगता है, मैं कर देता हूं। तो उसने सोचा चलो ठीक है इनसे करवा लेते हैं। और हर बाल के उठाने पर पीड़ा की अनुभूति करते करते जैसे जैसे उसने उस कष्ट को सहन किया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, दिगंबर मुद्रा धारण कर ली और सेठ जी ने उनके लिए पीछी कमंडल दे दिए और कहा कि इस स्थान पर, इस फलक पर विराजमान हो जाओ। अब वो मुनिराज के रूप में है, वो कहने लगे कि भाई आहार कराओ। तो कहा आज केशवंश किए हैं, आज थोड़ी ना आपको जो है, कहते ये तो हमें मालूम ही नहीं था। नहीं ऐसा ही होता है, केशवंश के दिन जो है उपवास रहता है। सामने जो है एक पादुका एक फलक रख दिया, उसके ऊपर जिनवाणी रख दी कि इसका अध्ययन करो। अब वहां प्राकृतिक वातावरण था तो मच्छर भी जो है उड़ रहे थे और पूर्व संस्कार बस वो अपने हाथ को जहां मच्छर था वहां पर मारने के लिए ले जाने लगे। सेठ जी ने बीच में ही हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। अरे नहीं सेठ, अरे नहीं महाराज जी, आपका तो अहिंसा महाव्रत है, किसी जीव का घात नहीं करते। त्रस्ती की क्या बात, स्थावर का भी घात नहीं करते। हमेशा सत्य बोलते हैं। पहले श्रावक के संस्कार रहते हैं, श्रावक लोगों की तो बात ही अलग है। श्रावक है सामान्य व्यक्ति, सबकी बात अलग है। दुकान पर जाएंगे और वहां पर सामान खरीदते समय उससे बोलेंगे भैया अच्छे रेट लगाओ, हम हमेशा आपसे ही मान लेकर के जाते हैं। वो कहता है थोड़ा भगवान से डरो, कल तो हमारी दुकान खुली है।
कोई भी चीज बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते। ये अचोट है महाभारत। लेकिन जो जल झरने से पत्थर पर गिर रहा हो, जंगल के साधु उसको ग्रहण कर सकते हैं, अपने कमंडल में उसको ले सकते हैं, शुद्धि आदि के लिए उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन वो भी ग्रहण करना क्या, शुद्धि करने के बाद में उसको सब कुछ बाहर ही छूट जाता है। लेना तो ग्रहण करना तो पीना होता है, तो उसका पान नहीं करता। जो छेड़ाकार में लिखा है कि जल मृतिका में और नानी कछु बने अदत्ता, वो श्रावक के लिए कि श्रावक ऐसे कुंभ नल आदि से पानी ले सकता है जो किसी के स्वामित्व में नहीं है, और मिट्टी भी जिसके स्वामित्व में नहीं है उस मिट्टी को भी ग्रहण कर सकता है। लेकिन किसी के खेत की मिट्टी को बिना पूछे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो चोरी के अंतर्गत आता है। आचार्य श्री जब अपने घर में विद्याधर के रूप में थे, उस समय में उनके खेत के बगल में कोई दूसरे जगह से ट्रैक्टर से मिट्टी लेकर के आया था और अपने खेत में डाल रहा था। तो उनके खेत की जो है मिट्टी लुढ़क करके उनके खेत में आ गई। तो कई बार लोग सोचते हैं अपने आप आई, अपना थोड़ी ना है, अपने थोड़ी ना दी है, अपने आप आई है, तो अपने को रखने में क्या दिक्कत है। नहीं, ये मिट्टी भी लेना ठीक नहीं है, उसकी मिट्टी उसी के खेत में डाल दो। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अपन ले लो, लेकिन बाद में चुकाने में इससे कई गुना चुकाना पड़ता है। सबके प्रति, जो छोटे हैं उनके प्रति बच्ची का भाव, जो बराबर के हैं उनके प्रति बहन का भाव, जो बड़े हैं उनके प्रति माता का भाव रखते हैं। सारे संसार में सारे बंधु नजर आते हैं। ये ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। और अपने पास में इच्छी कमंडल और शास्त्र के अलावा तीर्थ साथ भी परिग्रह नहीं रखते, अपरिग्रह महाव्रत होता है। ऐसे 5 महाव्रत के धारी होते हैं। जब चलते हैं तो 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, और उसमें भी चलते समय प्रयोजन से चलते हैं, बिना प्रयोजन के भ्रमण नहीं करते। आचार्य श्री जब कलकत्ता गए थे, तब उस समय में कहते हैं कि पहली बार हावड़ा ब्रिज बंद हुआ, यानी उस पर जो आवागमन था रोका गया था। और अगले दिन अखबार में खबर छपी, वहां के जो रिपोर्टर थे, कि ऐसा अद्भुत साधु इस कलकत्ता शहर में आया है जिसको तो सबने देखा, लेकिन जिसने किसी को नहीं देखा, क्योंकि उनका 4 हाथ जमीन देख करके नीचे चल रहे हैं। वो मुख्य प्रयोजन जमीन को देख करके चलना है, किसी की ओर दृष्टि डालने की बात। भाषा समिति हित प्रिय, पहले तो किसी को भी अरे कल्लू इधर आ, अब ऐसे नहीं बुलाना, अब बुलाना है कल्लू जी इधर आइए। हित मित प्रिय वाणी का प्रयोग करना, ये भाषा समिति। एकना समिति जब आहार करेंगे उस समय में भी तो उपवास है। आदान निक्षेपण समिति, जहां भी बैठेंगे, कोई भी सामान रखेंगे, उसमें परिमार्जन करके फिर गिराएंगे, रखेंगे, उठाएंगे, सबको परिमार्जन करके उठाएंगे। प्रतिष्ठापना समिति या उत्सव समिति के प्रासंग स्थान पर जाकर के मलमूत्र का विसर्जन करना। आजकल शहर बढ़ते जाते हैं और प्रतिष्ठापन समिति के लिए जो स्थान है उनकी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि बस जहां पर साधु स्थान निवास का है वहीं पर उनकी व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन
इसके माध्यम से भी साधु जो उसके लिए विहार करते थे उससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था कि वहीं पर आहार, वहीं पर निहार, वहीं पर निवास रहेगा। साधु यदि गमन नहीं करेंगे, विहार नहीं करेंगे तो उनसे उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। वृद्धावस्था की बात अलग। इसलिए बहुत सारे समाज जागृत होकर के उनके निहार के लिए भी स्थान का जो है चयन करके उसको सुरक्षित भविष्य के लिए कर रहे हैं। समाज को जागृत होकर के इसके बारे में भी जो है विचार करते रहना चाहिए। फिर 5 जो है साधुओं के मूल गुण में आते हैं पंचेंद्रिय विजय। जहां पर बैठे हुए हैं, नीचे से कड़क लग रहा है, फिर भी उसके प्रति मन में राग द्वेष की भाव नहीं करना। रसना इंद्रिय में भी रस के प्रति अच्छा बुरा का भाव नहीं करना। घ्राण इंद्रिय में भी सुगंध दुर्गंध में राग द्वेष के भाव नहीं करना। और रूप को निहार करके भी उसमें भी समता के भाव रखना। कर्म इंद्रिय में भी कैसे ही शब्दों का श्रवण हो, उसमें भी अपने विचारों में कलुषता नहीं करना। ऐसे पंचेंद्रिय विजय को धारण करते हैं। 6 उनके आवश्यक होते हैं। समता समाने प्रतिदिन तीनों संध्या काल में सामायिक करते हैं। सामायिक में कम से कम 48 मिनट और उत्कृष्ट में 2 घंटे 24 मिनट, और यदि उससे भी ज्यादा करें तो उसके लिए कोई निषेध नहीं। 3 बार भगवान की वंदना करते हैं, 3 बार स्तुति करते हैं। आचार्य श्री तीनों बार स्वयं स्तुति का पाठ करते हैं। 143 जिसमें काव्य है, ऐसे तीनों बार तीनों संध्या काल में बृहद शंभु स्तोत्र का पाठ करते हैं। फिर तीनों संध्या काल में प्रतिक्रमण करते हैं। दोपहर में आहार के बाद में क्रियापद प्रतिक्रमण होता है। जो आहार के लिए गए हैं, शौचालय के लिए गए हैं, उसके लिए विशेष प्रतिक्रमण क्रियापद प्रतिक्रमण कहलाता है। फिर आहार के बाद लौट करके आने के बाद में अगले दिन तक के लिए आहार का जो त्याग किया जाता है वो प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक होता है। 6 कलाकार में वहां पर उसमें स्वाध्याय को उनको आवश्यक नहीं किया, जबकि साधु के आवश्यक में स्वाध्याय नहीं होता। और कायोत्सर्ग करते हैं। जब कभी मलमूत्र का विसर्जन करके आते हैं, शुद्धि के बाद कायोत्सर्ग करते हैं। और भी उनके बहुत सारे स्वाध्याय के लिए कायोत्सर्ग होते हैं। ऐसे 28 कायोत्सर्ग प्रतिदिन उनके होते हैं। ऐसे 6 आवश्यकों को वो मुनिराज जिन्होंने 8 दिन के भावों से उस दिगंबरत्व को धारण किया, उन 6 आवश्यकों में लीन हो गए। और बाकी के समय में स्वाध्याय में जहां पर दिगंबर मुनिराज की चर्या के बारे में वर्णन पढ़ रहे हैं, अपने मन को लगाने के लिए उसमें स्वाध्याय में लगे हैं। और उनके शेष 7 गुणों में कि भूशयन करते हैं। लकड़ी के फलक पर भी शयन करना भूशयन माना जाता है। और दिन में 1 बार भोजन ग्रहण करते हैं, खड़े होकर के भोजन ग्रहण करते हैं। केशलोच भी है। और कौन से आते हैं आवश्यक छटाना में उन पंक्तियों के बारे में कि 1 बार दिन में ले आहार खड़े अलग पान में कचनोच करत अडरत परिसय सो लगे। इसके पहले उसमें पंक्तियां जो षडला की पंक्तियां आती हैं कि जिनके न न्योन न दंत धार, जिनके जो है नवन्य
नहीं होता, स्नान नहीं करते। उसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि दिगंबर साधु का स्नान हमेशा सूर्य स्नान, चंद्र स्नान, किरणों के माध्यम से होता रहता है। वायु स्नान भी उनका सतत चलता रहता है। पहले बताया था कि एक बार आचार्य जी से मिलिट्री के व्यक्ति ने पूछा कि आप कौन सी साबुन से नहाते हो, तो उस समय उन्होंने कहा कि दिन में सनलाइट से और रात में मूनलाइट से। शरीर पर आवरण नहीं है, इसलिए वायु स्नान भी हमेशा चलता रहता है, उनके लिए स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिनके न न्योन न दंत धावन, विज्ञान की मानता है, आयुर्वेद में कहा गया है कि उषामान जो करते हैं प्रातः काल में, उसमें भी बिना दातुन किए भी उषामान करते हैं तो वो शरीर के लिए लाभदायक होता है। जिनके न न्योन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, आवरण है आकाशीय आवरण है, भूमाही पिछली रैन में कछुशैन विकास। तो ऐसे 28 मूल गुणों का वो जब वर्णन पढ़ते हैं तो उनका मन उसमें लगने लगता है। और अगले दिन जब पालना का समय आता है तो सेठ भी बहुत सारे व्यंजन निर्माण करते हैं और उनका प्रणाम करके उनके लिए कि हे महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण करें। पहले नम्रता भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की और जब वो खड़े होकर के आहार लेने लगे तब वहां पर शोक सोच करके भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। ये योजना समिति है, उसमें नवकोटि से विशुद्ध, यानी उसमें ऐसा नहीं कि अपने मन से कह दो, मन से सोच लो, वचन से कह दो कि ये हमको चाहिए, काय से इशारा कर दो कि ये हमको दे दो, और उसमें विकृत कार्य का खोजना सबसे रहित होकर के उस आहार को जो है उनके उद्देश्य से ना बनाया जाए, ऐसे आहार को ग्रहण करते हैं। तो वहां पर जो विप्र महोदय पहले से ही बहुत पकवान प्रिय थे और सेठ जी उनको वहां पर आहार चलाते जा रहे हैं और वो ग्रहण करते जा रहे हैं और उनकी ऐसी धारणा की अभी तो डट करके खा लो, और खाते 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 पूरा जब पेट भर गया तो उसके बाद में पानी के लिए जगह ही नहीं बची और वो आहार पूर्ण हो गया। अब उनको प्यास लगी तो कहने लगे पानी तो नहीं, बस एक ही बार आहार के साथ में ही ले लिया तो ले लिया। अब दिन भर जो है बड़ा बेचैनी से गरिष्ठ भोजन पहुंच गया है बिना पानी के, और अष्टानिका का समय जिसमें के कोई सी भी अष्टानिका ले लो, सब में जो है गर्मी हो सकती है, जबकि किसी किसी अष्टानिका में तो इतनी गर्मी भी हो जाती है कि लोग कहते हैं भैया ये अष्टानिका तो हम नहीं करेंगे, वो वाली कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है दिन निकला और रात में भी बड़ी बेचैनी के साथ में घड़ी देखते देखते, उस जमाने में किस प्रकार की घड़ी चलती होगी, पहले जो है एक वो घड़ी चलती थी जिसमें धूल जो है अपने आप जब तक नीचे पार नहीं हो जाती थी वो एक घड़ी कहलाती थी। ऊपर जो है धूल भरी रहती थी, उसमें धूल धीरे धीरे गिरते गिरते जब पूरा खाली हो जाता था तो वो 24 मिनट को बताने वाली एक घड़ी होती थी। और दूसरे दिन जब आहार किया उन्होंने तो उस समय पानी पानी पिया और पानी पीते 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 पेट भर गया। आज कुछ लेने की इच्छा नहीं क्योंकि पानी इतना ज्यादा पी लिया। फिर वो पानी जो है सारा जल्दी से निकल गया तो फिर वो बेचैनी के साथ में दिन निकला। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि भैया कुछ आहार कुछ पानी ऐसा लो, और स्वाध्याय करते करते उनकी दिगंबर मुद्रा के प्रति, दिगंबर साधुओं के प्रति जो मन में कि ये तो
दोनों हाथ से खाने वाले हैं, कुछ करते नहीं है, लेकिन जब पूरे दिन को उन्होंने संयमित रूप से व्यतीत किया तब उनको समझ में आया कि दिगंबर साधु की चर्या कितनी कठिन है। और धीरे धीरे उनके समय व्यतीत होता गया। 8 दिन जब पूर्ण हुए तो सेठ जी एक थाल में स्वर्ण मुद्राएं हीरे जवाहरात लेकर के उनके पास पहुंचे और कहा कि आज 8 दिन पूर्ण हो गए हैं, आप इनको ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने तो हमें ऐसा माल बता दिया है कि अब इसके प्रति ये तो धूल के समान है। और अब तो मैं इसी रूप में रहूंगा। और अंत में इसमें लिखा है कि संलिग्न पूर्वक मेरा मरण हो, बस अब यही भावना है। तो कहा सेठ जी ने कि अब यहाँ तो हमेशा रह नहीं सकते, अपने को अपने देश चलना है। तो व्यवस्था करते हैं और महाराज के साथ साथ में व्यवहार करते करते एक भयानक जंगल से उनको निकलना पड़ा, जिस जंगल में कई जंगली लुटेरे भी थे। वैसे तो सेठ जी की भी सेना थी और सेठ जी की सेना भी रक्षा करती थी, लेकिन एक जगह पर जंगली लुटेरों का बड़ा समुदाय आ गया और उनसे सेठ जी के जो है सैनिक आपस में लड़ाई कर रहे थे। वो जंगली लुटेरे वहां से तीर चला रहे थे और एक तीर आकर के मुनिराज के हृदय में लग गया और इतना भयानक था, जो विषाक्त था कि महाराज वहां पर धरा पर जो है गिर पड़े। सेठ जी उनकी भैया वृद्धि के लिए आए और महाराज ने कहा कि सेठ जी अब बस कुछ ही क्षण है, आप तो हमें महामंत्र का पाठ सुनाओ। और महामंत्र का उच्चारण करते करते उसी धरा पर उन्होंने प्राण का विसर्जन कर दिया। उत्तम भावों के साथ में उन्होंने शरीर का विसर्जन किया था। उसके कारण जाकर के उन्होंने सौधर्म स्वर्ग में जन्म लिया और सौधर्म स्वर्ग से जब च्युत हुए तब वो आकर के राजा शनिक के पुत्र अभय कुमार के रूप में उत्पन्न हुए, जिनकी प्रगाढ़ बुद्धि का यदि आप दर्शन करें तो देख करके लगेगा कि ऐसी विशिष्ट बुद्धि के धारक पूर्व में उस तपस्या का फल ही था। और दो मत मिलते हैं, एक मत में तो इसी भाव से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया और एक भाव में वो सर्वार्थ सिद्धि मिले। अब जो भी हो, लेकिन यदि सर्वार्थ सिद्धि गए हैं तो अगले भाव में मुक्ति निश्चित है। और यदि इस समय में सिद्ध अवस्था में वो मुनिराज जिन्होंने तपस्या पूर्व में की थी उसको उन्होंने प्राप्त किया था, तो ये 28 मूल गुणों को जिसके माध्यम से अपन ने समझने का प्रयास किया, ऐसे मुनिराज जिस धर्म के आराधक हैं उनकी प्रसिद्धि सब जगह है, सब लोग उनकी तपस्या को मानते हैं और उसके कारण में जैन धर्म का एक विशेष स्थान सभी लोगों की दृष्टि में है। ऐसे साधुओं के प्रति श्रद्धा के भाव रखते हुए, नमन करते हुए, अक्षर पद माता से दूषित वचन अगर नहीं रहे और प्रमाद कषाय के वश सम्यक अर्थ विहीन किए, जिन्हें वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करें, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल रति रमाए, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से
पाती कर जिनवाणी